Good morning, sir. Good morning, sir. दिग्विजय, Yes, sir. बेटा स्नान करके आए हो? Yes, sir. मैं डेली स्नान करके क्लास में बैठता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। सौरभ, आप बेटा हाँ सर, मैं बेटा स्नान किए हो? नहीं किए हो? झूठ मत बोलना। किया है गुड। 6 बजे। श्रीराम बेटा हाँ सर, नहीं किए हो? नहीं किए ना, 6 बजे से जग रहा था सर। ये मतलब स्नान किए हो कि नहीं किए हो, ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर। गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, स्नान किए हो कैप्टन? यस सर। गुड। इसे कहते हैं चेंजिंग। सर हर दिन करके आता था मैं। जानता है उससे फायदा क्या होता है ना, आप लोग तो गर्म पानी से भी नहाते हो, मैं तो कुछ दिन पहले नहाता था गर्म पानी से, लेकिन अब ठंडा पानी से, नॉर्मल पानी से नहाता हूँ, जो पानी आता है उसी से नहाता हूँ। सर मैं ठंडे से ही नहाता। हाँ, नहीं हम लोग की आदत है, लेकिन आप लोग के यहाँ गर्म पानी से नहाने की आदत है, तो मूड एकदम दिमाग ओपन हो जाता है। नहा धो के जब बैठोगे ना तो दिमाग भी कुछ काम करता है। 10 ही मिनट पढ़ेंगे, लेकिन मतलब दिल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम पास होगा। मानसी, मानसी यस सर। स्नान किए बेटा? क्या? स्नान उस्नान करके आई है? नहीं। बेटा रे स्नान करके आया करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना कि दिमाग एकदम ओपन रहेगा, एकदम फ्रेश माइंड से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। कल से चलेगा? हाँ ठीक है सर। कहेगी कि क्या हेडक दे दी पांडे सर, नहीं, उससे फायदा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एनर्जी ना बेटा। क्वेश्चन बहुत कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी पे। तो लिखिए तो मैं एक दो चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, बाद में चल के इसी टॉपिक के बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग पढ़े थे, याद होगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद है? यस सर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने 2-3 चीज बताए थे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैसा होता है, याद होगा आपको? यह स्प्रिंग होता है और यह ब्लॉक होता है। पढ़ा चुका हूं, और आगे इस टॉपिक में भरपूर इसको पढ़ना, कंप्लीट बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन बस अभी मैं थोड़ा सा एनर्जी बता दूं, फिर आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने स्प्रिंग फोर्स आप लोग को पहले बता चुका हूं, याद होगा आप लोग को। कितना होता है बेटा, कोई बच्चा बता दे? -k × x।
स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स होता है इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक काम करते, स्प्रिंग पढ़ा लेते तभी एनर्जी पढ़ाते, क्या वो ज्यादा बेटर हुआ। तो लिख लो यहां तक, उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? यस सर। रफ किया। अब मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा लेता हूं, फिर एनर्जी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? देखिए, बी कंसंट्रेट, बेसिक से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। यह एक नॉर्मल स्प्रिंग है। क्या है? मासलेस स्प्रिंग है। मासलेस स्प्रिंग है मतलब इसका मास कंसीडर नहीं किया गया है, जीरो मास माना गया है। यह स्प्रिंग का लेंथ, यह ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चे को? जवाब देते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा, वरदान जी जवाब Yes, sir. देते रहिएगा। नाउ अब इस स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक लगा दिए, जब ब्लॉक लगाए तो इतना स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। कितना इलोंगेट हो गया? एक्स इलोंगेट हो गया, या एक्स डैश इलोंगेट हो गया, जो बोलना है बोल दो। यह इलोंगेशन किसके वजह से हुआ? इस ब्लॉक के मास के वजह से हुआ। ब्लॉक के मास के क्यों वजह से हुआ? क्योंकि ब्लॉक का मास नीचे वेट फोर्स लगाएगा। जब वेट फोर्स नीचे लगाएगा तो स्प्रिंग ऊपर के तरफ स्प्रिंग फोर्स लगाता है, याद होगा, जिसको कि रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। याद है बेटा? याद है बेटा? स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, वेट फोर्स नीचे की तरफ। बढ़ू आगे? अगर मैं बोलूं तो स्प्रिंग फोर्स इस वे में इक्वेशन क्या होगा? Fs इक्वल टू mg होगा क्या? यस सर। Fs का वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टीफनेस क्या होता है? K होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर। राम नहीं आया क्या? आया हो ना? अच्छा, राम से कुछ सिखाया तो उसके पापा से आज बात करना है वैसे। चलिए आगे बढ़े। अब यह यहां पे क्या करेगा? ब्लॉक रेस्ट में रहेगा क्योंकि यह मूव नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और ब्लॉक को इलोंगेट करेंगे। ध्यान देना बेटा प्लीज। यहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बता सकते हो? 0। यह इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है? 0। तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा? मीन पोजीशन। याद है आप लोगों को बताया थे? यस सर। जहां पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क 0 हो, उस पोजीशन को क्या कहते हैं?
मीन पोजीशन। मीन यह ब्लॉक यहां से यहां तक कब आएगा, यह ब्लॉक यहां से यहां तक कब आएगा, अपने से आ जाएगा, हिट लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको नीचे खींच दिया। क्या क्लियर हो नहीं हो? यस सर। यस सर। बेटा यह ऑलरेडी वेट फोर्स की वजह से इलोंगेट हुआ था, जिसका नाम दिए थे एक्स डैश, और यह इलोंगेशन किसके थ्रू हुआ, यह इलोंगेशन कब हुआ, इतना इलोंगेट कब हुआ, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए। ये पे एक्सटर्नल फोर्स। इस इलोंगेशन को हमने एक्स माना। कितना माना? एक्स माना। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, बोलो? एमजी वेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा? टेंशन। स्प्रिंग फोर्स टेंशन। क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। अब बताइए स्प्रिंग फोर्स इस केस, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? नो सर। चलिए अब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बताए इसका इक्वेशन क्या होगा? सिंपल दिख रहा है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू mg माइनस एफ। अरे वाह रे वाह, गुड। क्या होगा, क्या होगा? ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू mg माइनस एफ एस। क्या सही है? यस सर। क्या सही है? यस सर। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू mg माइनस एफ एस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यह नेट फोर्स किसके वजह से लगा, यह नेट फोर्स है ना mg माइनस एफ एस, हुआ या नहीं हुआ? यह दोनों फोर्स किसके वजह से डेवलप हुआ? एफ एक्सटर्नल। ये पे एक्सटर्नल। नहीं समझे, समझे नहीं समझे? समझे सर। समझे सर। अब यहां तक आप लिख लीजिए, तो जल्दी लिखिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मैं पढ़ूं बेटा? यस सर। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा इस केस में? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू इलोंगेशन। इलोंगेशन का कितना है यहाँ पे? एक्स डैश प्लस, नहीं समझे, समझे नहीं समझे? समझी। मैं आगे बढ़ूं, चल इसको रफ करूं, इतना रफ करूं क्या बेटा? यस सर। सिर्फ वेट का फोर्स लगाया, उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई किया क्या हमने? यहां पर सिर्फ वेट फोर्स था और ड्यू टू ओनली वेट फोर्स इतना इलोंगेट हुआ था एक्स डैश। नाउ इस केस में वेट फोर्स नीचे था, स्प्रिंग फोर्स ऊपर था, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट कितना था? 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि बैलेंस हो जा रहा था। कैसे बैलेंस हो जा रहा था? वेट फोर्स नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर।
इक्वल एंड अपोजिट, तो बैलेंस हो गया। नेट फोर्स एट दैट पॉइंट क्या हुआ, 0 हुआ। आप लोग को सभी लोग को बताए थे वह पॉइंट जहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। इन मीन पोजीशन। पोजीशन। देखिए यहाँ पे मीन पोजीशन हमने लिखा है। नाउ अब इसके ऊपर फोर्स लगाए और इलोंगेट किए। याद होगा स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताए थे कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इलोंगेट होगा, बताए थे। यस यस सर। सर। तो यह मीन Yes, पोजीशन था। यह कौन सा पोजीशन है, यह कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। देखिए यही मीन पोजीशन है ना। अब मीन पोजीशन पे था आप लोग एक्सटर्नल फोर्स। देखिए एफ एक्सटर्नल लगाए, तो जितना ज्यादा एक्सटर्नल लगाएंगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा, इलोंगेट। इलोंगेट होगा। Elongate करेगा। लेकिन क्या मैं बहुत ज्यादा भी लगा सकता हूं क्या, नहीं। नहीं, अंडर सर्टेन। नहीं बहुत ज्यादा लगाऊंगा तो इस स्प्रिंग क्या बन जाएगा, स्ट्रेट वायर। समझ में आया क्या, मतलब प्रॉपर्टी अपना क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्लियर हो रहा है। यस सर। अब देखिए जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो यह मीन पोजीशन से क्या कर गया, इलोंगेट कर गया। कितना इलोंगेट कर गया, x। तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, x डैश प्लस x। x प्लस x डैश। x डैश कहां से आया, ड्यू टू वेट फोर्स। यह इलोंगेशन x डैश किसके वजह से है, ड्यू टू वेट फोर्स। और x किसके वजह से इलोंगेशन है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल। क्या अभी भी दिक्कत है, नो सर। F एक्सटर्नल इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg माइनस mg। क्या एक बात और बताइए, क्या Fs माइनस mg भी लिख सकते हैं क्या एक्सटर्नल फोर्स, Fs माइनस mg भी लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल sir। फोर्स का डायरेक्शन नीचे है कि ऊपर है, हाँ नीचे। नीचे है। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन स्प्रिंग पे नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे। नीचे। और नीचे कौन है, mg है कि Fs है, mg। mg। mg माइनस Fs होगा कि Fs माइनस mg होगा। mg माइनस mg x। minus x। अगर मान लो कि हम नीचे न लगा के ऊपर कंप्रेस कर रहे हैं तब क्या होता है। मान लो, देखो एक और डायग्राम बता, पहले समझ लो। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। यस सर। यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस केस में क्या कर रहे थे, इलोंगेट। और इस केस में क्या कर रहे elongate हैं, करें। इस केस में क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। इस केस में Compressed। mg कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। अब बताओ नेट इक्वेशन क्या होगा, नेट इक्वेशन क्या होगा, बता सकते हो आप लोग। F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस Fs होगा। Fs माइनस mg होगा। अरे वाओ, गुड, एक्सीलेंट। Fs माइनस mg। क्यों बेटा, क्यों बेटा, mg। क्योंकि F एक्सटर्नल का डायरेक्शन ऊपर है, तो जो नेट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। ऊपर। Fs ऊपर की ऊपर तरफ। है और mg नीचे। Fs माइनस mg, कभी भी mg माइनस Fs नहीं हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, नहीं होता। नहीं हुआ। यस सर। यस सर। हुआ। मैं बता दूं फिर से, नो सर। नो सर। नो पढ़ो सर। आगे बेटा। यस सर। यस सर। तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ बेटा, बता दीजिए। F एक्सटर्नल इक्वल टू mg माइनस Fs। सही है ना बेटा। F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू
mg इक्वल टू k इंटू एक्स डैश। अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन में बोला, लिखे तो बोला है क्या? यस सर। फर्स्ट इक्वेशन Yes, sir. में mg इक्वल टू k एक्स डैश बोला है नहीं बोला है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. माइनस एफ एस यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट से। आगे बढ़ू बेटा? Yes, sir. चलिए एम ए इक्वल ए को हमने पढ़ चुके, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? यस सर। एक्सलेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? Yes, yes. Yes, sir. सो क्या लिख सकते हैं? एम इंटू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर के एक्स डैश। स्प्रिंग फोर्स का कितना आया है इसमें? बोलिए। K into x dash. K x क्या plus सही है? यस सर। Yes. इसको सेकंड Yes. मांगना है तो सेकंड मांग लो। बढ़े आगे। क्या यह आएगा बेटा? के एक्स डैश माइनस के एक्स माइनस के एक्स डैश। क्या क्लियर हो आप लोग? Yes, sir. यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। हाँ. दिग्विजय, Yes, sir. Yes, sir. यह प्लस है और ये क्या है? माइनस। ये दोनों क्या Minus. होगा? कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। Cancel. क्या बच गया बेटा? माइनस के एक्स। क्या लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. यह मल्टीप्लीकेशन इधर क्या कर क्या हो जाएगा बेटा? Divide. Divide. यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी। मेरी सभी बच्चों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हो सके तो बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलें थोड़ा फी के लिए। मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है? बोल नहीं रहा है Yes, sir. ऋषभ। Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मेरे को। मैं ऐसे आप जानते हो कि जल्दी बोलता नहीं हूँ, बट दिक्कत सच में आ रही है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेरेंट्स से थोड़ा सा बोलें। ठीक है ना? चलिए बढ़े बेटा आगे। यस सर। चल, सबको समझ में आया नहीं आया बेटा यहां तक? क्या सभी बच्चे को समझ में आया? Some. यस 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 सर। चलिए रब कर ऊपर कर। बेटा ये नीचे क्या बच गया बताओ तो? यही बचा है नीचे। अब यहां मल्टीप्लीकेशन अंदर जाकर क्या हो जाएगा? Division. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस यस सर। अब यह नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा? यह नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा? Positive.
ये क्या आ गया भाई, ये कैसा इक्वेशन है? ऐसा कहीं देखे हैं क्या भाई हम लोग? क्या बेटा ऐसा कहीं देखे हैं क्या हम लोग? ये दिखा दिखा सा लग रहा है ऐसा कुछ। आ गया एसएचएम में भी था। इस सिस्टम का इक्वेशन आ गया क्या? SH हाँ एसएचएम का क्या equation। इक्वेशन होता था बेटा? कुछ ऐसा होता था क्या? यस सर। यस सर। कुछ ऐसा ही आया क्या? सेम आया क्या? आया नहीं आया? यस सर। आया। मतलब हमने क्या देखा? Yes, sir. क्या प्रूफ हुआ अभी तक? क्या प्रूफ हुआ? दोनों का नेचर सेम है सर एसएचएम का। नहीं, प्रूफ क्या हुआ? सेम तो है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्प्रिंग का मास 0 हो और उसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया जाए जी। और उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इलोंगेट कर दिया जाए तो क्या परफॉर्म करेगा? एसएचएम। एसएचएम। एसएचएम किसे कहते हैं बेटा? पीरियोडिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिकली सिंपल हार्मोनिक किसे कहते हैं बेटा? जिसकी एनर्जी एट एवरी मोमेंट पे क्या हो? कांस्टेंट हो, सिंपल। क्या रियल लाइफ में यह जो वर्ड यूज किया हूं क्या पॉसिबल है? नो। नो सर। क्यों नहीं है? कहां कंट्राडिक्शन आ रहा है? बता सकते हो आप लोग? कहां ये वर्ड कंट्राडिक्ट हो रहा है? प्रूफ तो हो ही रहा है, लेकिन कंट्राडिक्ट कहां हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है? आप लोग को फर्स्ट में एक वर्ड लिखे थे, स्प्रिंग मस्ट बी मासलेस। भगवान, जिस स्प्रिंग का मास न हो वह स्प्रिंग बनेगा क्या? नो। नो सर। जब वो ऐसा स्प्रिंग ही नहीं बनेगा तो एसएचएम परफॉर्म कहां से करेगा? समझा नहीं समझा? यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। इसका मतलब यह हाइपोथेटिकल वर्ड है। रियल लाइफ में 100% क्या एसएचएम पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि दूसरे तरीका से एसएचएम हम निकालते हैं, बट रियल लाइफ में एसएचएम पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को फोर्स लगाएंगे तो क्या परफॉर्म करेगा? बोलो, लिख लो नीचे, एसएचएम। लिखो नीचे, लिखो नीचे, लिखो हेंस मास लेस स्प्रिंग ब्लॉक, मास लेस स्प्रिंग एंड ब्लॉक, mass less spring and block system always performs simple harmonic motion, always performs SHM. So ओमेगा नॉट स्क्वायर के जगह पर क्या होगा बेटा? ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? K/M। के क्या, वेयर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस। एम क्या है? मास ऑफ ब्लॉक। ओमेगा नॉट क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू, याद है क्या होता है टाइम पीरियड इक्वल टू? 2π/T। टी इक्वल टू 2π/ω। बताया हूं? यस सर।
कितना आ जाएगा बेटा? कैसे लिखेंगे? क्या लिख सकते? इसको मैं रफ कर दूं? यस सर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने फॉर्मूले हैं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। P इक्वल टू क्या होगा? हो गया बेटा? यस सर। बढ़ो आगे। थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख लेते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। आइए देखते हैं बेटा रे। व्हाट इज दिस? इसको क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। मीन पोजीशन। ये क्या कहलाएगा? पता है ना, बताए थे अभी तक। एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर बेटा? यह क्या कहलाता है? इलोंगेशन। सर मतलब एक अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा क्या? हाँ, नहीं लूज कहां कर रहा है रे? लूज कर देगा तो सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहे हैं ना आप। अगर बहुत ज्यादा इलोंगेट किया था हमने, extreme बहुत ज्यादा position मैं को इलोंगेट करूंगा तो सिस्टम परफॉर्म ही नहीं करेगा, स्ट्रेट वायर हो जाएगा। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? स्प्रिंग नहीं सर, वो तो स्प्रिंग में सर एक्सट्रीम पोजीशन तो बहुत मतलब निकालना हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा? अब तो 2 मिनट में निकलेगा। मैं 2 मिनट में निकाल रहा हूं, सुन रुको तो सही। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या? यह क्या है? यह नॉर्मल, यह ऊपर है सरफेस, यह स्प्रिंग है। यह स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। हमने फोर्स लगा के इसको इलोंगेट किया। ये क्या करेगा? करेगा नहीं करेगा? हाँ। नहीं समझे? यह क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या हो गया? एक्सट्रीम। और ये क्या हो गया? मीन पोजीशन। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझा। यह जितना ज्यादा इलोंगेट होगा उतना ही ना स्प्रिंग फोर्स क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड होगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। जितना ज्यादा इलोंगेट होगा उतना क्या होगा? और यह किससे कैसे निकालते हैं? वेट फोर्स से। मतलब x इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड होता,
इसका इक्वेशन क्या होगा, बोलो। अभी बताया था, हाँ या ना। यस सर। ओमेगा नॉट का वैल्यू टाइम पीरियड का वैल्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू स्प्रिंग्स के बारे में सारी पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड का वैल्यू लिख ही चुका हूं तो क्या। क्या बढ़े आगे, यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हुए यहां तक, यस यस सर। सच में ना, सभी बच्चे क्लियर हुए सही में ना। यस सर। हमने क्या सीखा है, अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो क्या परफॉर्म करेगा, SHM। क्या परफॉर्म करेगा, SHM। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी आपको लिखा हुआ, क्लियर हुआ। यस सर। इसका क्या होगा, चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को प्रूफ किया था वर्क एनर्जी पावर में, चलेगा ना, चलेगा ना, या यस मैं सर। फिर से प्रूफ करूं, ये बताइए। मैं लिख देता हूं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में। पता है ना, बताया अभी, क्लियर है ना बेटा। यस सर। Yes, sir. स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन, टोटल प्रॉपर्टी अब एक ही जगह लिख दे रहा हूं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, बस और कुछ बचा क्या, एक्स का वैल्यू,